नमस्कार साथियों, आपका प्रिय साथी जितेंद्र स्वामी आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है छायावाद। इस वीडियो के अंतर्गत छायावाद की समय सीमा, परिभाषा, उसके आधार स्तंभ, कवि और कुछ ऐसे तथ्य जो लगभग हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिलने वाले हैं। हिंदी साहित्य की कोई भी एग्जाम हो उसमें ये पूछे ही जाते हैं। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। देखो, छायावादी युग, इसकी जो समय सीमा है वो 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार इनकी समय सीमा 1918 से 1938 ईस्वी है। 1918 ईस्वी से इसका प्रारंभ क्यों माना गया है? क्योंकि छायावादी प्रवृत्तियों से युक्त सर्वप्रथम रचना झरना का प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 1918 माना। 1920 ईस्वी से इसका प्रारंभ इसलिए माना गया क्योंकि श्री मुकुटधर पांडे द्वारा रचित निबंध हिंदी में छायावाद का प्रकाशन श्री शारदा पत्रिका में 1920 ईस्वी में हुआ था। तो मोटे तौर पर इसकी जो समय सीमा है वो 1920 से 1936 है और नागेंद्र ने 1918 से 1938 ईस्वी मानी है। अब कुछ प्रमुख परिभाषाएं छायावाद की देखते हैं। नंबर 1 पर डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा। दूसरी परिभाषा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। दोनों परिभाषाएं हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और अलग अलग जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें ये पूछी भी जा चुकी हैं, नागेंद्र और डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। तो इनको अवश्य याद रखना। आगे देखते हैं, तीसरी परिभाषा है जयशंकर प्रसाद के अनुसार, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ये जयशंकर प्रसाद की परिभाषा थी। महादेव वर्मा के अनुसार देखते हैं, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल सर्वात्मवाद है। ये विचार हैं वो महादेव वर्मा ने हैं वो छायावाद के प्रति व्यक्त किए हैं। तो ये भी दोनों परिभाषाएं, दोनों कथन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। ये महत्वपूर्ण विचार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के प्रति व्यक्त किए हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार छायावाद के 4 स्तंभ कवि कौन कौन से माने गए हैं। 4 स्तंभ कवि ध्यान से देखो, जयशंकर प्रसाद जिनको ब्रह्मा कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत जिनको विष्णु भी कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनको महेश की उपाधि या संज्ञा भी दी गई है। इसके अलावा महादेव वर्मा को भी शामिल किया गया है। तो ये तीनों ही तथ्य ध्यान रखने हैं आपको। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद की बृहत्त्रयी में कौन कौन से कवि शामिल हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस छायावाद की बृहत्त्रयी में कौन कौन से कवि शामिल हैं? तो 3 नाम ध्यान रखना, प्रसाद, पंत और निराला हैं। आगे चलते हैं, छायावाद की लघुत्रयी में कौन कौन से कवि शामिल हैं, जिसमें महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। इनको कैसे याद रखोगे? क्योंकि तीनों ही नामों में क्या है, वर्मा शब्द आ रहा है। तो महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। कुछ इतिहासकार भगवती चरण वर्मा के स्थान पर माखनलाल चतुर्वेदी को भी स्थान देते हैं। तो ये भी ध्यान आपको रखना है साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आगे देखते हैं, छायावाद के 4 प्रमुख कवियों के दार्शनिक मत क्या क्या हैं। जयशंकर प्रसाद जिनका दार्शनिक मत प्रत्यभिज्ञा दर्शन, आनंदवाद या समरसतावाद। सुमित्रानंदन पंत है, ये आपके अरविंद दर्शन से जुड़े हुए माने जाते हैं। नंबर 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका दर्शन है आपका अद्वैत वेदांत दर्शन है, वो माना जाता है। नंबर 4 पे महादेव वर्मा,
जो बौद्ध दर्शन से संबंधित मानी गई है। तो इन दर्शनों को भी याद रखना है। अब छायावाद के प्रवर्तक के रूप में क्या क्या विचार हैं। नंबर 1 पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिलीशरण गुप्त व मुकुटधर पांडे को छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जगह दी है। इलाचंद्र जोशी व गणपति चंद्र गुप्त ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक है वो माना है। प्रभाकर माचवे व विनय मोहन शर्मा ने माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जगह दी है। और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं, उन्होंने सुमित्रानंदन पंत को छायावाद के प्रवर्तक के रूप में माना है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। नंबर 1, छायावाद युग को खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। नंबर 2, प्रेमचंद द्वारा जागरण पत्र को छायावाद का घोर समर्थक पत्र है वो माना जाता है। नंबर 3, छायावाद के कवियों पर अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म का गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं साथियों, इनको अवश्य ध्यान रखना। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।